गुड मॉर्निंग क्लास। हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आपका डाउट था क्वेश्चन नंबर 6 में एंड 7 में। तो जो 6th क्वेश्चन है वो मैं आपको ऑनलाइन क्लास में बता रही थी लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ आपको क्वेश्चन क्या है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 चार्जेस रखे हुए हैं एक स्क्वायर के कॉर्नर्स के ऊपर। ठीक है, एक स्क्वायर लिया हुआ है कोई भी, इसके कॉर्नर्स के ऊपर 4 चार्जेस रखे हुए हैं A, B, C एंड D। ठीक है, इसके कॉर्नर्स हैं। यहाँ पे रखा हुआ है 2 माइक्रोकुलम, सेकेंड पर दिया हुआ है 5 माइक्रोकुलम -5, 2 माइक्रोकुलम एंड 5 माइक्रोकुलम अगेन माइनस। ठीक है, ये आपको स्क्वायर दिया हुआ है। इसके सेंटर पे कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q = 1 माइक्रोकुलम। ठीक है, कोई सेंटर पर इसके कोई चार्ज रखा हुआ है 1 माइक्रोकुलम का। तो आपको बताना है कि इन चारों चार्जेस की वजह से उस चार्ज के ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो कंप्लीट हमें कुलम्स फोर्स बताना है। इस फोर्स के ऊपर इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो हमें फोर्स के लिए क्या क्या पता होना चाहिए। हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला होता है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4πε0 r²। इसमें ये वाली टर्म कांस्टेंट होती है। Q1 क्या होता है, दोनों चार्जेस होते हैं Q1 और Q2 जिसके बीच की फोर्स बतानी होती है, और r² क्या होता है, इन दोनों के बीच की सेपरेशन होती है। ठीक है, तो हमें इस चार्ज पर बताना है चारों की वजह से। तो चारों के साथ में इसकी डिस्टेंस कितनी है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो हमें इसकी डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्टली हमें स्क्वायर के जो डायगोनल्स है वो निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो स्क्वायर का डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों स्क्वायर के डायगोनल प्रॉपर्टी होती है इसकी स्क्वायर की कि जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो सेम होते हैं। और जो डायगोनल्स हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, स्क्वायर में ये वाला एंगल 90 का होता है, सारे एंगल 90 के होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है ABC। इस ABC में से AC और BD अगर निकालना चाहेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AB का स्क्वायर हमें कितना दे रखा है, स्क्वायर की हमें 10 सेंटीमीटर वो दे रखी है, क्वेश्चन में दी हुई है कि 10 सेंटीमीटर साइड की लेंथ है। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, अगर हम इसमें से निकालते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 10√2। ठीक है, AC और BD हमारे पास क्या हो गए हैं, 10√2 के इक्वल आ गए। AC = BD = 10√2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है 10√2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बताना है कि ये कंप्लीट डिस्टेंस हमारे पास 10√2 सेंटीमीटर आ गई है, ये वाली एंड ये वाली। ठीक है, तो अब हमें सेपरेशन के लिए क्या करना है, ये मिड पॉइंट पर है तो ये जो दोनों डिस्टेंस होंगी कितनी होगी, 5√2, ये भी 5√2, ये भी 5√2 एंड ये भी 5√2। ठीक है, ये सारी की सारी जो डिस्टेंस होगी इन दोनों, इनकी सेपरेशन जो होगी चार्जेस की इस चार्ज के साथ में, वो क्या होगी, 5√2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने मान लिया ये सेंटर O है, तो हमारा OA = OB = OC = OD विच इज = 5√2 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमारे पास ये सेपरेशन आ गई। अब हम फर्स्ट कंसीडर करते हैं, एक जैसे चार्ज A पर रखा हुआ है, सेकेंड चार्ज हमारा रखा है O पर। तो जो फर्स्ट फोर्स होगी इस चार्ज के ऊपर, फर्स्ट की वजह से जो फोर्स होगी वो क्या होगी, Q1 क्या है यहाँ पे 2 माइक्रोकुलम। ठीक, Q2 क्या है 1 माइक्रोकुलम दे रखा है, और हमारे पास के 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹। ठीक, तो ये हम एज इट इज लिखेंगे। अब r² की वैल्यू क्या है, r² हमारे पास 5√2 सेंटीमीटर है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 5√2 की वैल्यू क्या होती है, 1.44 समथिंग होती है। इसको मल्टीप्लाई करके इसके मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आएगी किसकी, मीटर्स में। वही यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देनी है आपको वैल्यू। तो हमारे पास जो फोर्स आएगी, फर्स्ट फोर्स इस वाले चार्ज की वजह से जो कि A पर रखा हुआ है, ये इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, ये इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट फोर्स हो गई। अब हम सेकंड लेते हैं। अब ये वाला फोर्स अप्लाई किस तरफ कर रहा होगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी यहाँ पे जो रखा हुआ है वो भी पॉजिटिव चार्ज है। तो जो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी कहीं। ठीक है, मतलब ये दोनों रिपेल करेंगे आपस में, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब ये वाला इसको रिपेल कर रहा होगा, दूर फेंक रहा होगा। ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी। सेकेंड F2 निकालते हैं हम, इसकी वजह से FC की वजह से यहाँ पे Q पर कितनी फोर्स होगी, सेम। हमारे पास चार्जेस क्या है, सेम है, दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, और जो सेपरेशन है वो भी कहीं ना कहीं सेम है।
जो 5 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100 मीटर आई है ना, ये सेपरेशन इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है। तो जो फोर्स की मैग्नीट्यूड आएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों के दोनों सेम आएंगे। अब इनकी डायरेक्शन देखनी है। इसकी डायरेक्शन मैंने क्या ली है, ए ओ, मतलब ए ओ की तरफ है, ए से शुरू हो रही है, ओ की तरफ है, ठीक। और इसमें जो डायरेक्शन होगी वो किसकी तरफ होगी, सी ओ, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, इस तरफ मैग्नीट्यूड सेम है। अब हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया कि ये वाली 10, इसका जो रिजल्टेंट आया वो 10 न्यूटन आया, इसका भी जो रिजल्टेंट आया वो 10 न्यूटन आया, क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। तो 10 न्यूटन से कोई इधर खींच रहा है, ठीक है, और 10 न्यूटन से कोई इधर पुश कर रहा है, और 10 न्यूटन से कोई उधर पुश कर रहा है। तो क्या होगा कि दोनों का जो फोर्स होगा, नेट फोर्स क्या आ जाएगा, वो 0। इसका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो आएगा 0, ठीक है। अब जो सेकेंड फोर्स है, थर्ड फोर्स जो हमने निकाला है, बी की वजह से निकालो, ये 5 माइक्रोकुलाम है, तो जो हमारे पास आएगी वो 5 माइक्रोकुलाम 10 टू, इसमें ये रहने दो का चार्ज की जरूरत नहीं है, तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने, 5 माइक्रोकुलाम, और जो दूसरा चार्ज है वो 1 माइक्रोकुलाम का है, ठीक है। 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। ये सेम सेपरेशन हमारी वही सेम रहेगी, 5√2 की वैल्यू आपको रखनी है मीटर में कन्वर्ट करके, ये आपको वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो ये जो हमारी फोर्स आएगी ये किस तरफ आएगी, ये वाली, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब इस तरफ फोर्स लगेगी हमारे पास, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट सेम आएगा इसका, ठीक है। और ये वाला जो चार्ज है ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है, और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो ये वाला अपनी तरफ सेम मैग्नीट्यूड से खींच रहा है, ये वाला अपनी तरफ खींच रहा है, तो दोनों का जो बैलेंसिंग फोर्स होगा वो क्या होगा, नेट 0। नेट फोर्स क्या आएगी हमारी, 0, ठीक है। ये हमारा बनेगा जो रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो जो कंप्लीटली जो 1 कूलम के ऊपर जो फोर्स लगेगी, एफ नेट जो आएगी वो किस किस की वजह से आएगी, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, जो कि होगी हमारी 0 के इक्वल, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका। इसमें सेकेंड क्वेश्चन ये दे रखा है, जो 7th क्वेश्चन है वो दे रखा है कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कॉन्टिन्यूअस कर्व, दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव अ सडन ब्रेक्स। मतलब एक जो फील्ड लाइन है वो कॉन्टिन्यूअस कर्व होगी, यहाँ पे कोई थोड़ा बोड़ा भी ब्रेक नहीं होगा, जैसे कि एस छोटा सा ब्रेक ले लिया फिर आगे ब्रेक ले लिया, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि जो चार्ज होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। वैसे तो हमने चार्ज पढ़ा है कि क्वांटा की फॉर्म में होता है, मतलब छोटे छोटे जो एनर्जी की NE क्वांटाइज्ड है, मतलब क्वांटाइज है तो शॉर्टली फॉर्म में है, लेकिन चार्ज में गैप इतना नहीं होता कि वो हमें ऐसा लगता है कि वो कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहा है, उसमें कोई ब्रेक्स नहीं होते। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किससे शो होती है, चार्ज के मूवमेंट से ही शो होती है। तो चार्ज का मूवमेंट अगर यहाँ पे ब्रेक हो जाती है तो चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है कि वो ऐसे जंप करके नहीं जाता है, वो एक कॉन्टिन्यूअस कर्व में ही मूव करता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कॉन्टिन्यूअस कर्व होनी चाहिए, क्योंकि चार्ज है वो जो कॉन्टिन्यूअसली मूव करता है, डज नॉट जंप फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। ये वाला इसका रीजन होता है। सेकेंड इसमें दे रखा है कि वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। तो मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टीज में बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि जहाँ पे भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इंटरसेक्ट करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी 2, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, अगर हम इस पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट पर, तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है डायरेक्शन है वो 2 डायरेक्शंस हो जाती हैं एक सिंगल पॉइंट पे, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक सिंगल पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन आती है वो सेम ही होनी चाहिए, अलग अलग डायरेक्शंस नहीं होती, इसलिए ये पॉसिबल नहीं होता। इसलिए जो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो नेवर क्रॉस ईच अदर। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी डाउट सेक्शन था। अब नेक्स्ट मैं आपको जो यूनिट 2 हमने शुरू कर रखी है उसके ऊपर लेक्चर प्रोवाइड करूंगी। थैंक यू।